और गधे की अनोखी कहानी। अध्याय 1, जंगल का नया मित्र। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था, जो अपनी ताकत और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह जंगल के सभी प्राणियों की रक्षा करता था और अनुशासन बनाए रखता था। एक दिन जंगल के पास के गांव से एक गधा भटकता हुआ जंगल में आ गया। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। उसने सोचा, अगर मैं जंगल में रहूं तो मुझे रोज खाना मिल सकता है और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। यह सोचकर वह जंगल में आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी चालाक थी। उसने गधे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जंगल खतरनाक है, यहाँ शेर राजा है और अगर उसे पता चला कि तुम बिना अनुमति के यहाँ हो तो वह तुमसे नाराज हो सकता है। गधा डर गया और बोला, मैं तो बस भोजन और शांति की तलाश में आया हूँ, मुझे जंगल में रहने दो। लोमड़ी को एक चाल सूझी। उसने सोचा कि अगर वह गधे को शेर से मिलवा दे तो शेर उससे प्रसन्न होगा। उसने गधे से कहा, अगर तुम शेर राजा से अनुमति ले लो तो तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति मिल सकती है। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। अध्याय 2, शेर और गधे की पहली मुलाकात। लोमड़ी गधे को लेकर शेर के पास पहुंची। शेर ने जब गधे को देखा तो आश्चर्य से पूछा, यह नया प्राणी कौन है? लोमड़ी ने कहा, महाराज, यह गधा गांव से भटककर जंगल में आ गया है और यहाँ रहने की अनुमति चाहता है। यह बहुत मेहनती है और जंगल के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। शेर ने गधे को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तुम जंगल में क्यों रहना चाहते हो? गधा थोड़ा घबराया लेकिन बोला, महाराज, गांव में लोग मेरा सम्मान नहीं करते थे। वे मुझसे ज्यादा काम करवाते थे और कभी कभी खाना भी नहीं देते थे। मैं यहाँ आपकी सेवा करना चाहता हूँ और जंगल में रहना चाहता हूँ। शेर को गधे की सादगी पर हंसी आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम जंगल में रह सकते हो, लेकिन तुम्हें जंगल के नियमों का पालन करना होगा। गधा खुशी खुशी शेर का धन्यवाद करके जंगल में रहने लगा। अध्याय 3, गधा और शेर की कहानी। प्रस्तुतकर्ता प्रताप सिंह चंदेल। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आप सभी को प्रताप भैया की राम राम। मासूमियत और जंगल का नया माहौल। गधा जंगल में बहुत खुश था। उसे खाने के लिए हरी भरी घास मिलती थी और उसे कोई जबरदस्ती काम भी नहीं कराता था। लेकिन जंगल के अन्य जानवर उसे थोड़ा अजीब समझते थे। हिरन और खरगोश उसकी धीमी गति पर हंसते थे, बंदर उसकी सीधी सादी बातों का मजाक उड़ाते थे और लोमड़ी तो हमेशा उससे कोई न कोई चाल चलने की कोशिश करती थी। फिर भी शेर उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। शेर को गधे की मासूमियत पसंद थी और कभी कभी वह उसके भोले सवालों का आनंद लेता था। अध्याय 4, गधे का गर्व और लोमड़ी की चालाकी। कुछ समय बाद गधे को लगने लगा कि वह शेर का खास मित्र बन गया है। उसने खुद को जंगल का एक महत्वपूर्ण सदस्य समझना शुरू कर दिया। एक दिन लोमड़ी ने उसे उकसाया, गधे भाई, तुम अब जंगल के राजा के मित्र हो। तुम्हें शेर जैसा ही सम्मान मिलना चाहिए। क्यों न तुम भी जंगल के अन्य जानवरों पर शासन करो। गधा इस बात से खुश हो गया। उसने सोचा, सच में मैं शेर के इतना करीब हूं तो मुझे भी राजा जैसा सम्मान मिलना चाहिए। गधे ने जंगल के अन्य जानवरों को आदेश देने शुरू कर दिए। उसने हिरणों से कहा कि वे उसे घास लाकर दें, बंदरों से कहा कि वे उसकी पीठ खुजलाएं और खरगोशों से कहा कि वे उसकी सेवा करें। जंगल के जानवर यह देखकर परेशान हो गए। उन्होंने यह बात शेर को बताई। अध्याय 5, शेर का क्रोध और गधे की सीख। जब शेर को यह बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गधे को बुलाया और कहा, गधे, तुमने खुद को राजा समझ लिया है। जंगल के जानवरों को परेशान करना सही नहीं है। गधा डर गया और बोला, महाराज, मुझे लगा कि मैं आपका मित्र हूं, इसलिए मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, मित्रता का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को परेशान करो। जंगल में सभी अपने अपने गुणों के अनुसार जीते हैं। मैं राजा हूं क्योंकि मैं जिम्मेदारी उठाता हूं, न कि इसलिए कि मैं सबसे ताकतवर हूं। गधा शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और सभी जानवरों से माफी मांगी। अध्याय 6, गधे की समझदारी और जंगल में नई शुरुआत। इस घटना के बाद गधा समझ गया कि असली सम्मान दूसरों की सेवा करने और अच्छा व्यवहार करने से मिलता है, न कि अधिकार जताने से। अब वह जंगल में सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। शेर भी उसके इस बदलाव से खुश हुआ और उसे जंगल का एक सच्चा मित्र मान लिया। इस तरह गधे ने अपनी मासूमियत और समझदारी से जंगल में अपनी एक अलग पहचान बना ली। शिक्षा। मित्रता का अर्थ अधिकार जताना नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना है। असली सम्मान शक्ति से नहीं, अच्छे व्यवहार से मिलता है।
किसी भी स्थान में रहने के लिए वहां के नियमों और परंपराओं का पालन करना आवश्यक होता है।